तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के 12.2 का 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल में बोल रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 12.2 का 7वां नंबर सवाल है। बोल रहा है क्या कर रहा है, एक वृत्त पर कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है? 120 डिग्री। तो यहाँ क्या कर देंगे, 120 डिग्री लिख देंगे। वो केंद्र एक वृत्त है और इसका जो है त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आर बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है हमको? 120 डिग्री दिया है। तो अब जो है बोला है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं। वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ जो है समस्या होने वाली है, बता दो। यहाँ थीटा का मान कितना दे दिया है? 120 डिग्री दे दिया है। साइन 120 डिग्री का मान मालूम है? साइन 120 डिग्री का मान मालूम है? नहीं। तो फिर कैसे बनेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है, ऐसे निकालने का तो निकाल ही लेंगे। पहले इसको जो है क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 120 डिग्री का तुम लोग मान कैसे निकालेगा पता है? अब यहाँ जो है चतुर्थांश समझना पड़ेगा। पहले समझ में आया ना? चतुर्थांश मतलब अभी 12th में घुसा दिया, बताओ 12th में। हाँ, वीडियो क्यों रखे? मतलब वो लोग सीख लिया। तो अब यहाँ जो है चतुर्थांश का नॉलेज हम लोगों को होना अति आवश्यक है, ठीक है ना? अब जो है ना इसको जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड। इसको बोलते हैं फोर्थ। अब ध्यान से समझना इसको। अब यहाँ जो है ना होता है क्या, इसमें जो है ना फर्स्ट चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट सभी जो है ना क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सभी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन मतलब कि जो है ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी 6 फंक्शन है सारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और जो है ना कोसेक का इला जगह है। साइन और कोसेक। अब इसको ध्यान से समझना। इसको निकाल देते हैं थोड़ा देर। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे। साइन और ई किसका जगह है? कोसेक का। और ई वाला जगह किसका है? ई जो है ना कोस और सेक का है। नहीं, कोस और सेक का नहीं। ई जो है टेन और कोट का है। टेन और कोट का है। और ई वाला जो है ना कोस और सेक का है। अब यहाँ मजे वाली बात होता है, समझ में आ रही है ना? अब देखो क्या, हम पॉजिटिव जो पहले ही वर्ड बोल रहे हैं पॉजिटिव, मतलब कि इसमें जो है जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वैल्यू जो है ना सबका जो है पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, और इसमें जो है क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका किसका जगह है? साइन और कोसेक का। थर्ड किसका है? टेन और कोट का। और फोर्थ किसका है? कोस और सेक का। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब तुम लोग बताओ, अगर यहाँ से हम जो है ना एक वृत्त को ऐसे वृत्त खींचना चाहेंगे तो ये वृत्त जो है ना कितना डिग्री का कोण बना देगा? 360 डिग्री का बना देगा। तो बता इतना सा जो है ना इतना सा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90। तो ये भी कितना होगा? 90। ये भी कितना होगा? 90। ये भी कितना होगा? 90। अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का बोले, इसको मिटा देते हैं। ये तो 90 डिग्री का बना रहा है। और यहाँ से यहाँ तक बोले तो ये कितना डिग्री का बना लेगा? यहाँ से यहाँ पूरा 180। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का बना लेगा? 270। और यहाँ से यहाँ 360। और फिर 360 और फिर 90 कितना हो जाएगा? 360 और 90 कितना हो जाएगा मिला के? 450 हो जाएगा ना? 450 फिर 80। ऐसे मतलब कि इसमें जो है क्या होता है? रोटेट होते रहता है।
हाँ अगर मान के चलो ऐसा दे दिया साइन साइन, अब तुम लोगों को घूमना सीखना है कैसे घूमता है। जैसे मान के चलो हम बोल दिए साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, तो बताओ साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री जो है ना किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड किस में आएगा? किस क्वाड्रेंट में आएगा ये पहले बताओ। सेकेंड में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सेकेंड में? क्योंकि यहाँ जो है ना यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180, तो 150 जो होगा कहीं ना कहीं यही तो होगा ना। जैसे मान के चलो यहाँ से यहाँ 90 हो गया, तो इसमें तो होगा नहीं। अब बचा है कितना? 90 बचा है, तो 90 में कितना जोड़ दे ताकि जो है 150 हो जाए? 60, तो 60 लगभग यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा कि नहीं? थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यही ना आएगा 60। मतलब कि किस क्वाड्रेंट में आएगा? 90 और 60 मिलके कितना हो गया 150। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना जो है कितना डिग्री का कोण बनाया है? 150 बना लिया है। ये कितना बना लिया है? 150। 150 बताओ किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मतलब कि ये जो है ना हम क्या लिखे थे यहाँ? साइन 150 लिखे थे, साइन 150 लिखे थे, और ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है। मतलब कि और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है, और हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है ना किसका घर है? साइन और कोस का। इसको जो है ना बचा लेगा, इसको निगेटिव नहीं होने देगा। अभी देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, पहले तो इतना जान लो, ये अभी छोड़ दो। एक फार्मूला तुम लोगों को 10th में पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ाए क्या? साइन 90 माइनस थीटा, ये पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? किस में बदल जाता है? कॉस में बदल जाता है। अभी कम आएगा, यही जो है 12th में थोड़ा सा है मजे वाला है। तो तब तुम लोग जो है पहले इतना बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन निगेटिव? सब पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन निगेटिव? साइन और थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन निगेटिव? टेन और कोड पॉजिटिव है। और ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? मतलब कि अगर बोले तो ई जो है ना किसका जो है ना इलाका है? साइन और कॉस का। इला टेन और कोड का है। इला किसका है? कॉस और सेक का है। अगर इसमें जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा कोई और आता है, लात पड़ता है। लात मतलब माइनस, लात का मतलब होता है यहाँ माइनस। समझ में आ रहा है? साइन और कोस के बदला कोई आएगा, क्या पड़ जाएगा? लात पड़ जाएगा, मतलब माइनस लग जाएगा। अगर मान के चलो 10 और कोड के बदला इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में कोई और आ गया तो क्या पड़ जाएगा? उसको भी लात पड़ेगा, मतलब माइनस लग जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना कोस और सेक के बदला कोई आएगा तो क्या हो जाएगा? उसको भी लात पड़ेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आप देखना क्या हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब तुम लोग बताओ, जैसे मान के चलो हम बोल दिए, और एक चीज समझ लो कि इसमें जो है साइन जो है ना 270 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? बदल जाता है। साइन किस पे बदलता है? 270 और 90 डिग्री पर। साइन और कोस भी बदलता है, कोसेक भी बदलता है, और टेन और कोड भी बदलता है। चलो, और 180 डिग्री पर तो कोई प्रभाव ही नहीं होता, जो होता है वही हो रह जाता है। तो अब जैसे मान के चलो हम यहाँ लिख दिए साइन 120, तो साइन 120 को कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब बताओ, पहले तुम लोग ये बताओ, साइन 120 जो है ना किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो ना, 90 तो यही तक है, फर्स्ट में है, तो थोड़ा सा 30 भी बढ़ाएंगे तो इसके तो बाउंड्री तो टपिया जाएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आ ही जाएगा। तो साइन 90 प्लस 30 हो गया। अब क्या बताए थे कि साइन जो है ना किस में बदलता है? कॉस में बदल दो, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा है, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन किस में बदलता है? कॉस में बदल गया। माइनस होता है, माइनस रही है प्लस रही कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेंट का कम है, देखो मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 30। ठीक है ना? आप बताओ, कॉस में बदल गया ही, आप बताओ इसमें माइनस आएगा कि नहीं आएगा?
यस सर। नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि यहाँ साइन 120 है और साइन का ही तो इलाका है ना सेकंड Yes, क्वाड्रेंट। sir. तो ये जो है ना साइन cos 30 डिग्री ही रह जाएगा और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ऐसा हो जाएगा। सर वहाँ कौशिक है या कौश है, मैंने सुना होगा। ये तो हम बदल के लाए हैं ना, ये तो हम बदल के लाए हैं ना। अभी यहाँ देखो इसका घर है, यहाँ इसका मान दिया है ना, तो इसको देखना, इसको मत देखो, इसको भले हम बदल दिए हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। अभी नहीं आ रहा होगा, नया है, 12th का है, 10th में कौन सा आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। मैंने कहा चुना है। हाँ किसको? बताएगा वो कुछ चुना है। हाँ कुछ आएगा नहीं, तुमको भी आएगा। छोड़ो अभी और ले रहे हैं। जैसे बोलते हैं साइन साइन बोल देंगे कितना 150 बोलिए, कितना बोलिए साइन 150 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको नहीं देखना है कि किस में बदल रहा है, ठीक है ना। इसको जैसे बदल रहा है उसमें बदल दो फार्मूला से। तो साइन जो है किस में बदल जाता है, क्या बोले थे कि 90 पे जो है साइन क्या हो जाता है, कोस में बदल जाता है। और कोस जो है किस में बदल जाता है, साइन में। और सेक किस में बदल जाता है, कोसेक में। कोसेक और कोसेक किस में बदल जाता है, सेक में। वो सब बदल जाएगा 90 पे और 270 डिग्री पे बदलेगा। सिर्फ समझना है ना, 180 डिग्री पे नहीं बदलता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो किस में बदल जाएगा, कोस 60 डिग्री हो गया। लेकिन अब यहाँ डिसाइड करना है क्या कि यहाँ माइनस होगा कि नहीं होगा। अब देखना है कि ये जो है साइन 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका घर है, साइन का ही तो घर है ना। देखो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ना आ रहा है क्या, 150 डिग्री आ रहा है। तो मतलब यहाँ भी जो है ना माइनस इसको नहीं लगने वाला है, यहाँ भी माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, साइन 150 डिग्री जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट जो है ना साइन का ही इलाका है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 हो जाएगा इसका। अब तो अब लात पढ़ने वाला देखना, 200 नहीं लेते हैं, साइन लेते हैं 330 डिग्री। साइन कितना ले लिया, 330। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 साइन 360 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 360 माइनस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो बड़ी बात है। अब देखो हम क्या बोले हैं कि साइन जो है क्या होता है, कोई भी चीज जो है 180 डिग्री और 360 डिग्री पर नहीं बदलता है। मतलब कि साइन का क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा और थीटा आ जाएगा। यहाँ थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 360। लेकिन यहाँ पता करना है कि इसको लात लगेगा कि नहीं, मतलब माइनस लगेगा कि नहीं। इसमें 330 किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले तो तुम लोग ही बताओ। फोर्थ में आ जाएगा ना। अब फोर्थ किसका इलाका है, कोस का। लेकिन यहाँ कौन एग्जिस्ट कर रहा है, साइन। लगेगा लात, माइनस लग जाएगा। अब माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2। अरे आ रहा है, एलियन जैसा मुंह कर रहा है सब। यस सर। सोना आ रहा है रे, तुम लोग का 12th का भी पढ़ा दिए, थोड़ा सा जो है जरा फी दे रहे हो। साइन 90 डिग्री और 170 डिग्री पे बदलेगा। हाँ साइन 90 और कोई भी चीज जो है ना कितना डिग्री पे बदलता है, 90 और 270 डिग्री पे ही बदलता है। और जो है 180 आ जाए, 360 आ जाए, नहीं बदलता है वो। अरे ना तो ये tan कोड भी उसी पे हाँ सब वही बदलता है, अरे वो cos और sec नहीं नहीं बदलता। किसी पे नहीं किस बदलेगा। बदलता है ना, उस पे बदलता है 90 और 90 270 पे, और किसी पे बदलता ही नहीं है। सिर्फ इस पे बदलता है और इस पे बदलता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ तो एक तो 90 में बदलेगा, एक यहाँ पे बदलेगा। समझना, इधर नहीं बदलेगा, इस पे 360 पे नहीं बदलता है। मतलब कि सर साइन और कोसेक जो है ना वो भी बदलेगा 90 और 270 पे, और ई भी 90 और 270 पे बदलेगा। ई भी बदलेगा, कोसेक और सेक, कोस और सेक भी। हाँ सब बदलेगा, सब बदलता है। लेकिन 180 और 360 पे नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है कुछ और एक बोलो। अब तुम लोग जो है ना ढेरी का वैल्यू निकाल सकता है Yes, इस sir. पोजीशन में।
ये अगर सीख लिया तो इसके भी आप पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान के चलो हमको दिए 10 क्या बोलते हैं 200 ले जा क्या, अरे 200 कैसे ले ले, फिर वहाँ भी देखना है ना कि 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसके मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना फंक्शन दिया है 30 60 इसके भी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 200 चलो दे दिए, कितना आ जाएगा इधर 360 720 750 दे दिए। चलो अब इसका मान बता कितना होगा। कितना होगा 750 10 750 का मान कितना हो जाएगा। पहले तो तुम लोग ये बताओ 750 किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेम ना आएगा हाँ सेम ना आएगा बुरहान फिर तो अरे घुमा रहा तो हाथ रहा के घुमाते रहना है। 360 आएगा फिर घुमाना, तो 2 बार में यहाँ आ जाएगा, 2 बार में कितना घूम जाएगा 360 और 360 कितना हो जाएगा 720 और 720 और कितना बच गया है यहाँ 30, तो 30 तो यही आएगा कहीं ना, क्योंकि यहाँ 90 जो है इतना यहाँ से यहाँ तक का 90 है, तो 30 तो कहीं यही आएगा ना। तो कितना आ गया 2 बार रोटेट करने के बाद जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है। यहाँ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 720 प्लस क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताओ 720 पे 10 बदलेगा नहीं बदलेगा, इस पे आ गया है 300 बना के उस पे आ गया यहाँ पे, ये नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 थीटा थीटा ही हो जाएगा। अब बताओ इस पे जो है ना क्या होगा माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है प्लस होता है। 33 डिग्री का मान कितना होता है। अभी और आएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा, पहला बार नया चीज है कौन सा आएगा बच्चा को, लेकिन समझाते समझाते आ जाएगा धीरे धीरे। तो अभी और लेते हैं कोसे को लेते हैं, कोस को लेते हैं थोड़ा सा। ये तो मिलन का मन निकाल को देखिएगा तो नहीं बताएगा कितना हो गया 660, कॉस कितना आ गया 660। तो इसको कैसे बदल सकते हैं कॉस, इसको कैसे लिख सकते हैं 720 में घटाओ 660 घटाओ तो कितना हो जाएगा 0, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6, ये ना हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है अब घटा नहीं घटाया सीधे बाबा वो नमाज है ना पहला कितना हो जाएगा 720 माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बताओ ये जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है 660। पहले तो ये बताओ यहाँ बदलेगा कि नहीं, कोस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 360 डिग्री के फेरा में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा कोस ही रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताओ इस पे जो है माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है 660 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पीछे रहते एकदम एलियन से बना है। फोर्थ क्वाड्रेंट हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो किसका घर है कॉस और सेक का, यहाँ क्या है कॉस ही यहाँ है, मेहनत लगेगा इसमें नहीं, तो कॉस 60 डिग्री का मान अच्छा 1/2 आ रहा है समझ में रे? Yes, sir. अरे बरसा आ रहा है ना, रखना अभी और पूछते हैं। इसका जो है तुम लोग चाहेगा तो ये छोड़िए देंगे 720 है का 720 का निकलेगा वो तो 0 पे आ जाएगा 720 का निकलेगा 750 का निकाले 750 का 10 750 तो 10 750 को पहले तो इसको तोड़ो 720 और क्या आ जाएगा प्लस 30 किस में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा सब पॉजिटिव 10 डिग्री का मान 1/√3 तो बना दिए ना। फोर्थ में फर्स्ट में आ रहा है ना, फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट में क्या होता है सब पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री पॉजिटिव में हो जाएगा 1/√3। अब बताओ किसी को समझ में आया किसको नहीं आया, समझ में आ गया आगे ऐसे अरे ऐसे करो वीडियो में देखो वीडियो में भी हाथ दिखाओ नहीं होता है
नहीं आता है खड़ा होकर चेक करें। नहीं आता है तो अब बना लेगा ना तुम लोग। बात से मतलब नीचे से आप जो है हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 7 नंबर में क्या बोल रहा था? 7 नंबर में एगो वृत्त बनाए थे। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया है। थीटा बराबर कितना दिया है? 120 डिग्री। 120 डिग्री दिया है। तो क्या करेंगे? वृत्त खंड बोला है ना, तो वृत्त खंड का यहाँ लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री दिया है। वृत्त खंड बराबर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सब बैठा देना, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? 120 बटे 360। आर पाई का मान कितना दिया है इसमें? दिया है कुछ? हाँ सर कितना दिया है? 3.14 बोल दिया है 3.14 दे देंगे। आर का मान कितना दिया हुआ है? 12 का होल स्क्वायर माइनस हाफ आर का मान 12 का होल स्क्वायर साइन कितना हो जाएगा? यहाँ थीटा के जगह पे 120 डिग्री हो जाएगा। ये साइन नहीं रहता है तब तो हम लोग कब का बना चुके होते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये 120 आके जो है धोखा दे दिया। तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अब क्या करते हैं? इसका पॉइंट उड़ा देते हैं। क्या आ गया? एक्स आ गया, यहाँ कटाएगा 0 से 0 खत्म। 12 किया 36। अब कोई जा रहा है क्या? जाएगा। और ये सब जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू क्या हो जाएगा? 314 बटे 100। अब गुना 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12। 144 सीधा नहीं करना, ठीक है ना? फिर कटने में हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ना कि गुना कर देना फिर भाग देते रहना। 4 घंटा लग जाएगा एक एक सवाल में। पता चलेगा कि 3.5 घंटा का एग्जाम देने आए थे और 2 को सवाल बनाए हैं, टाइम सब खत्म हो गया। और हम लोग जो है ना उधर से क्या कर रहे हैं? माथा को जाते हुए आ रहे हैं। समझ आ रहे हैं ना कि 2 को बोलवाया सब फैल लियो। तो पक्के हो जाएंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12 हो जाएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर है। और साइन जो है ना क्या हो जाएगा? साइन 120 डिग्री का बताओ। आप तुम लोग बताओ कितना हो जाएगा माँ? साइन 120 डिग्री का बताओ। 1/2 सोच समझ के बोलना। कितना लिखे थे? निकालो ना, आप तो बता दिए है ना। आप क्या दिक्कत? निकाले थे सर। निकालियो नहीं है? ना आपने हम ही निकाले थे। हम गलत निकाले थे। तो पाए होगा सर हम गलत निकाले थे, तुम लोग निकाल के बताओ। जब समझ गया है तो क्या ही है? सभ्य का गोभी कितना है? √3/2 और साइन 120 डिग्री का मान कितना आ गया? √3/2। उसमें √3 का मान दिया है कहीं? यस सर दिया है, तब तो मजे वाली बात है। अच्छा जा रहा है। आप जो है यहाँ कट जाएगा। 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। इसको रहने दो, भाग देने में मजा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 314 गुना 4 गुना 12 बटे क्या हो जाएगा? 100। ये तो माइनस के इधर लगा हुआ कहानी। अब माइनस के उधर लगा भी कहानी बनाना है। तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 12 और √3 का मान कितना दिया होगा? 1.73 दिया है। अब तो हम लोगों को यहाँ क्या करना पड़ेगा? गुना भाग करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन इसका जो है 1 दशमलव उड़ा देते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब जो है ना हम लोग यहाँ जो है क्या कर लेंगे? पहले गुना करते थे, उसके बाद देखना क्या दिखाई देता है इसमें। गुना करो तो 314 गुना 48 करो। 314 गुना 48 करो तो कितना होता है? जल्दी स्पीड में करके दिखाओ। आइए क्या? कितना आया? 43 96। गलत नहीं क्या है? गलत नहीं क्या है देख लो, बस करेंगे फिर फिर से करो। ठीक है, अब उसको करो माइनस
173 गुना 36 करो। एक सौ 73 गुना 36। सर ये बराबर है। गलत यस सर गलत है। गलत कर दिया। यस सर कितना? 15,072 है। 15,072। मेरा भी सर किसी दिए सही था। 15 जीरो बटे हमको लगा कि गलत है। हमको भी लगा सर गलत है, हम किस दिए। बस चुन्नू मुन्नू के क्लास में आ जाना। 28 62 28 बटे क्या हो जाएगा? 100। अब बताओ यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? इनका घटा। इनका घटा नहीं जानते हैं क्या? यस सर। देखो इला आएगा सवाल, देखो यहाँ बला इला सवाल हमने बुलाया, ठीक है? इसको भी आई मारना। 100 में 100 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 100। और 100 से 100 में भाग देंगे, भागफल कितना हो जाएगा? 1 से फिर 15,072 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 15,072 ही हो जाएगा माइनस 100 से 100 में भाग देंगे, भागफल 100 से फिर 6228 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? अब इसको घटाओ, कितना घटा के होता है? 88 44 88 44 बटे क्या हो जाएगा? 100। आंसर में है क्या? 88.44। यस सर। हाँ, यस सर। इससे इसमें भाग देगा तो इतना ही आ जाएगा, फिर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम करने वाले हैं 12.2 का 8वां नंबर सवाल। अब ध्यान देगा सभी। 8 नंबर में बोल रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। 2 सवाल दिया है इसमें। पहला नंबर में बोल रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा नंबर में बोल रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। पहले क्या बोला कि 15 सेंटीमीटर ला एक क्या है? वर्ग है। इसका जो है कितना, इसका जो भुजा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और वर्ग क्या होता है? वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है? ये तो 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इससे जो है ना इक्वल सर आप सेंटीमीटर बताओ। नहीं दिया सर। हाँ, सेंटीमीटर नहीं दिया। तो मीटर दिया है। यस सर। अच्छा मीटर दिया है, तो मीटर ले लो। चलो अब ठीक है, अब ठीक ठाक है, मीटर दे दिए। आप बताओ कौन कौन बकरी चराने गया है? सभी गए। हाँ, बकरी या गाय चराने गया होगा। ये मर पर पैसे के ठीक है। हमरो बगड़ी है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? अड्डा पे बैठते हैं, अड्डा पे बैठते हैं और रस्सी बड़ा काट के ले लेते हैं। अब बकरिया जो है क्या करता है? घूर घूर के चारों तरफ चलता है। यस सर। चलता है कि नहीं चलता है? यस सर। अब यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है कि यहाँ जो है क्या किया है? 5 मीटर का एक रस्सी दे दिया है। ये क्या है? 5 मीटर का एक क्या है? अपना रस्सी है। और यहाँ पर घोड़वा चल रहा है बेचारा। घोड़वा जो है ना यहीं से इसका जो रस्सी क्या कर दिया है? बांध दिया है। तो हम लोग तो बकरी चराए हैं, लेकिन यहाँ दिया है घोड़ा का दिया, तो क्या दिक्कत पड़ जाता है? बकरी और घोड़ा की बात है ना। तो क्या हो जाएगा? घोड़ा जो चरेगा तो यहाँ तो इतना सा ही घर में चरना है। इधर जो है मूंग है, इधर भी मूंग है, इधर भी मूंग है। समझ में आ रहा है ना? तो मूंग में जाएगा तो मारबन करेगा हमको। इसीलिए जो है ना हम लोग प्रति खेत में ही चराएंगे। ये प्रति खेत है। यहाँ से क्या होगा? घोड़वा इधर आएगा, इधर भी आ सकता है। मतलब क्या करेगा? अगर चरना भी चाहेगा तो इसके अंदर जो आएगा, इस चीन के अंदर जो आएगा उतना सा ही घास में चरेगा। अब इसी का बोला कि क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं निकाल पाएंगे तो हाँ बिल्कुल, इसी का जो है क्या बोला? त्रिखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि जो है ना कितना जो है ना ये चर सकता है। घोड़ा जो है ना घास कितना चर सकता है? तो इतना ही तो चर सकता है ना, इसके अंदर ही तो चर सकता है। तो आप बताओ यहाँ त्रिज्या बराबर कितना दे दिया है? यहाँ से 5 मीटर दे दिया है ना। यस सर। त्रिज्या कितना दे दिया है? r बराबर
5 मीटर दे दिया है। अब बताओ वर्ग का जो है ना प्रत्येक कोण जो है ना कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बना रहा है? मतलब थीटा बराबर कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री। अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे? यस सर। यहाँ लिखेंगे पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है? घोड़ा द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल। घोड़ा द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का ये क्या है? त्रिज्यखंड ही तो है। इसी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगा देंगे? थीटा बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब बताओ थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा? 90 बटे 360 इंटू पाई का मान कुछ दिया है? नहीं। हाँ यस सर। दिया है? 3.14 3.14 दिया है। 214 बैठा देंगे। आर का मान कितना आया है? 5। यहाँ कितना दे देंगे? 5 का होल स्क्वायर दे देंगे। अब इसको जा ऊपर ले आते हैं, लेकिन इसका पहले दशमलव उड़ा देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 90 बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा? 314 बटे 100 इंटू 5 का होल स्क्वायर है, मतलब 5 गुना 5 हो जाएगा। आप बताओ यहाँ कोई कट रहा है क्या? 0 से 0 खत्म। 9 चौके 36। अब 20 पंचे 100, 4 पंचे 20। फिर क्या हो जाएगा? 157 दूनी क्या हो जाएगा? 314 और 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब कि पूरा तो कटा दिए हैं, तो ऊपर क्या बचा हुआ है? 157 बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है? 4 और 2। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। अब बताओ यही आंसर है कि पॉइंट में दिया है? पॉइंट में दिया है। तो 157 में 8 से भाग देंगे, भागफल कितना हो जाएगा? 8 से देंगे, इसमें भाग मने मन तो कितना हो जाएगा? एक बार में लगेगा। फिर शेषफल कितना बच जाएगा? 7। तो 77 हो जाएगा। 77 अब कितना बार में लग जाएगा? 9 8 72, 19 हो जाएगा। अब फिर उधर 72 हो गया है, कितना बच गया है? 5। तो पॉइंट हो जाएगा 50, 8 छाके 48 हो जाएगा। अब फिर 2 बच गया, 8 दूनी 16, लगभग इतना मीटर स्क्वायर आंसर है क्या? यस सर। हाँ खाली 5 उसमें 5 है इसमें? इसमें 5 है? नहीं, उसके 2 के बाद 2 के बाद 5 है ना? हाँ तो उसमें भाग देगा तो हो जाएगा। Yes. ठीक है, दे दो ना, दे दो। भाग लेके देखने में इतना ही आएगा। चलो ये इसका आंसर है। चौपर गलत है, क्वेश्चन छाप दिया गलत बेचारा था। मीटर है मैडम। ये आंसर गलत है। मिटा दिया जाए इसको? यस सर। अब देखो दूसरा नंबर में बोल रहा है, 8 का दूसरा नंबर में, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब बोला कि यहाँ जो घोड़ा को 5 मीटर का रस्सी दिया था ना, वह हो रहा था क्या? उसको चलाने में जो है दिक्कत हो रहा था, घोड़ा का पेट नहीं भर पा रहा था। तो क्या किया? उसका जो है रस्सी को बढ़ा के कितना कर दिया? 10 मीटर कर दिया। कितना कर दिया? 10 मीटर। तो अब घोड़ा जो है इतना क्षेत्रफल खाएगा, इतना घास का क्षेत्रफल खाएगा ना, मतलब इतना क्षेत्रफल का घास खाएगा ना। आपकी बात तो पेट भरना ही है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो यहाँ आर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 10 मीटर। और जो थीटा तो वही रहेगा, कोना से बैठ के ही तो चला रहा है ना। तो अब बोल रहा है कि ये जो क्षेत्रफल जो इतना बढ़ा, मतलब इसका जो त्रिज्या जो 10 मीटर बढ़ाया, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया वो बताओ। तो क्या करेंगे? पहले तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और फिर इक्तु शाखा घटा लेंगे। यस सर। तो इक्तु शाखा नहीं आ जाएगा? मतलब कि पूरे का पहले निकाल लेंगे, पूरे का पहले निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे? इतना शाखा तो हमारे पास निकला हुआ है ही ना। तो इसको जो है इसका क्षेत्रफल जो है ये पूरे के क्षेत्रफल में क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इतना शाखा नहीं आ जाएगा? इतना शाखा आएगा कि नहीं आएगा? वही करेंगे। पहले लिखते हैं यहाँ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे
यहाँ लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा? थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा? 90 बटे 360 इंटू पाई बटे, अब बात नहीं है, 3.14 है, चलो 3.14 इंटू क्या हो जाएगा? आर का मान। अब की बात देखो, यहाँ 5 के जगह पे क्या हो जाएगा? 10। तो क्या हो जाएगा? 10 का होल स्क्वायर। तो इसका जो 10 मतलब उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 100 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? यहाँ 90 बटे 360 इंटू 314 बटे 100 इंटू क्या हो जाएगा? 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 गुना 10। तो आप देखो, 0 से 0 खत्म, 9 चौके 36, यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 4 से सर कटेगा सर। 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4 और 157 दूनी क्या हो जाएगा? 314। यहाँ कितना हो जाएगा? 157 बटे 2। अब 157 में 2 से भाग दो, कितना आता है? 7 दूनी 14, तो 1 बच गया तो 17 हो गया, 8 दूनी 16 पॉइंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 78 पॉइंट क्या आ गया? 5 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? ये तो इतना सा का आया है, पूरे का आया है, पूरे का आया है। अब हमको किसका मान निकालना है? इतना सा कि इसका जो है रस्सी का जो है ना माप बढ़ाने से कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, मतलब कि इतना सा का पूछ रहा है। यस सर। तो इसको घटा देते हैं, यस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वृद्धि, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बराबर, तो क्या हो जाएगा? 78.5 में क्या कर देंगे? बड़का में से क्या कर देंगे? छोटका घटा देंगे। छोटका का कितना आया था? 19.625 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? घटाएंगे कितना हो जाएगा? घटा के, घटा तो कितना होता है? घटा के 58 पॉइंट कितना हो जाएगा? घटा लो रे, कितना देर लग रहा है घटाने लो। क्या हो जाएगा? 19.625 है। 0 0 दे दे, कितना हो गया? 5, फिर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? इधर 14, तो 8 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, फिर 17 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इधर 6 में एक जाएगा 5, मतलब कि 58.875 हो गया। है क्या इतना आंसर? यस सर। चलो छाप लो, 58.875 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। इतना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो अब तो नहीं है बताना है।